आइए दोस्तों, जिला सहारनपुर में पहुंचे हैं। हमारे यहाँ पर राजकुमार गुरु जी रहते हैं और इनसे पूछते हैं कि नशे के इसमें इनके क्या विचार हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राजकुमार सिंह बौद्धाचार्य, सेवानिवृत्त है, प्रवक्ता जे इंटर कॉलेज सुल्तानपुर चिल्का। इस समय मेरा निवास है सहारनपुर में कोरी माजरा में ITC रोड पर स्थित है। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत और जय संविधान। जी, हमारा आपसे सवाल ये है कि नशे के बारे में आप बोलिए, जो युवा साथी जो भटक रहे हैं। देखिए, मैं बौद्धिस्ट क्यों हुआ? भगवान बुद्ध का वो रास्ता है, बाबा साहब का वो रास्ता है जिसमें समता, समानता, मैत्री, दया, करुणा, न्याय, और इसी के साथ साथ जो है हम जैसे ही भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पंचशील लेते हैं। वंदना के बाद पंचशील लेते हैं। पंचशील में सबसे पहला तो यह है कि मैं पाणातिपातान वेद वणि शिक्षा पदम समाधियामि, यानी मैं प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार की हत्या नहीं करूंगा। दूसरा है अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, यानी ऐसी कोई वस्तु जो न देने योग्य है मैं उसको प्राप्त न करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। यानी इसका मतलब है यानी चोरी न करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, काम वासना से युक्त संसार में एक नियम बना है कि हमारा जैसे विवाह होता है तो एक हमारी पत्नी होती है, उसके साथ हम चाहे कुछ भी करते हैं तो लाखों कहाँ से जीतेंगे हैं, जब वहां से हमने एक पैसा किया लगाया नहीं है। एक पैसे का जो है हमें कोई वर्क नहीं करा या कोई शारीरिक श्रम नहीं करा, तो जो पैसा आवेगा वो नंबर 2 का है। उस पैसे की लत ऐसी लगती है कि बच्चा एक दिन अपने घर को भी बर्बाद करता है और अपने आप को भी बर्बाद करता है। इसी गेम के आधार पर जो है बहुत से बच्चे बिल्कुल पागल हो गए और यहाँ तक कि अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर चुके हैं। तो मेरा तो यही संदेश है कि ऐसे गेम से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। ये केवल और केवल एक जुआ है, सट्टा है, इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक और है, कुछ आदमी हेलमेट लगाने में भी तौहीन मानते हैं। जी देखिए, हेलमेट लगाना जो है एक बाइक चलाने वाला या यहाँ तक कि अगर साइकिल पे भी जा रहा है और वो हेलमेट लेकर चलता है, हेलमेट ओढ़कर चलता है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा कारण है। सबसे पहले तो यह है कि अगर मान लिया सर्दी का समय है तो ठंड से बचाव है। दूसरा, अगर गर्मी का समय है तो लू आदि से बचाव निश्चित रूप से करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं भी जरा सी भी बात होगी, आजकल जो है स्वयं बचना पड़ता है। जो भी चल रहा है वो केवल अपने आप को आगे दौड़ाने के लिए, वो ये नहीं देखता कि कोई दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है, वो गिर भी सकता है। ऐसे समय पर अगर हेलमेट नहीं है तो निश्चित रूप से उसको गंभीर चोट आएगी, और गंभीर चोट लगने का मतलब है सिर में अगर एक बार लगी तो घातक ही होगा। तो मेरा तो यही संदेश है कि जब भी घर से निकलो तो अपना हेलमेट लेकर जरूर साथ चलो। तो गुरुजी, पहले आपके नाम का क्या था? मास्टर राजकुमार जी। हाँ जी। आप डॉक्टर राजकुमार जी, आपके नाम का क्या लगा? आपको कैसे लगा? देखिए, मैंने शिक्षा विभाग में बहुत काम करा है और शिक्षा विभाग में रहते हुए मेरा एक नियम था कि जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा असहाय घर का है, उसको मैं कभी कभी वस्त्र दे दिया करता था और उसकी फीस भी मैं दी है। मेरे घर पर कोई भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आया है तो मैंने कभी उससे कोई पैसा नहीं लिया है, उसकी सेवा भाव ही किया है। और समाज में मेरा यही एक दृष्टिकोण रहा है कि समाज में अगर हम असहायों की सहायता करें, बेटी है, माता है, उनको उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। और हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, हम किसी प्रकार की काम वासना को नहीं जागने देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अगला है
मूसा वादा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, यानी मैं किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और सबसे लास्ट का है सुरा मेर्य मज्जे पमाद ठाणा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, यानी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि किसी भी प्रकार के नशे से युक्त, चाहे वो पान है, गुटखा है, शराब है, अफीम है, गांजा, किसी भी प्रकार का जो नशे का वस्तु है उसको न लेने की प्रतिज्ञा करता हूं। तो बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा यही है कि यहाँ नशे से दूर रहने की प्रतिदिन हम प्रतिज्ञा लेते हैं। और यही सबसे बड़ा जो है बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का संदेश रहा है कि प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही करो। प्रकृति और विज्ञान दोनों में समता है, समानता है। बाबा साहब भी ये कहते हैं कि किसी भी चीज को ये ना कि भाई फला व्यक्ति ये कहता था कि दारू लेकर जो है कोई ठीक हो जाए या उसे सर्दी नहीं लगती, ये झूठ है। जब तक उसको देख ना ले चुके जो है शरीर में कोई भी नशे की वस्तु जाएगी वो उससे दुर्भावना अवश्य ही पैदा होती है। और मेरा यही संदेश है कि आज का युवक जो भटक रहा है उसको नशे से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि आज हर युवा के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, ये भी एक नशा ही है, इससे भी दूरी रहना है। और यही सबसे बड़ा संदेश है। हाँ, ऐसा युवा जो उससे जो है कोई इंटरनेट के द्वारा जो है कोई भी सूचना ऐसी है जो उसकी पढ़ाई के क्षेत्र में काम आती हो या उसके कारोबार के क्षेत्र में काम आती हो, तो निश्चित रूप से उसे वो स्वीकार करे और उसको जो है चलाए। जैसे कि ये हमारी जो कंपनी है, नेट भी चलाता है बच्चे, और उसके बावजूद जो है गेम खेलते हैं, अपने घरवालों को बर्बाद करते हैं, उसके बाद देखिए गेम जो मोबाइल पर जीतो, लाखों कहाँ से जीतेंगे हैं? जब वहां से हमने एक पैसा किया लगाया नहीं है, एक पैसे का जो है मैं कोई वर्क नहीं करा या कोई शारीरिक श्रम नहीं करा, तो जो पैसा आवेगा वो नंबर 2 का है। उस पैसे की लत ऐसी लगती है कि बच्चा एक दिन अपने घर को भी बर्बाद करता है और अपने आप को बर्बाद करता है। इसी गेम के आधार पर जो है बहुत से बच्चे बिल्कुल पागल हो गए और यहाँ तक कि अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर चुके हैं। तो मेरा तो यही संदेश है कि ऐसे गेम से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। ये केवल और केवल एक जुआ है, सट्टा है, इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक और है, कुछ आदमी हेलमेट लगाने में तो ही मानते हैं जी। देखिए हेलमेट लगाना जो है एक बाइक चलाने वाला या यहाँ तक कि अगर साइकिल पे भी जा रहा है और वो हेलमेट लेकर चलता है, हेलमेट ओढ़कर चलता है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा कारण है। सबसे पहले तो ये है कि अगर मान लिया सर्दी का समय है तो ठंड से बचाव है। दूसरा, अगर गर्मी का समय है तो लू आदि से बचाव निश्चित रूप से करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं भी जरा सी भी बात होगी, आजकल जो है स्वयं बचना पड़ता है। जो भी चल रहा है वो केवल अपने आप को आगे दौड़ाने के लिए, वो ये नहीं देखता कि कोई दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है, वो गिर भी सकता है। ऐसे समय पर अगर हेलमेट नहीं है तो निश्चित रूप से उसको गंभीर चोट आएगी। और गंभीर चोट लगने का मतलब है सिर में अगर एक बार लगी तो घातक ही होगा। तो मेरा तो यही संदेश है कि जब भी घर से निकलो तो अपना हेलमेट लेकर जरूर साथ चलो। तो गुरुजी, पहले आपके नाम का क्या था? मास्टर राजकुमार जी। हाँ जी। आप डॉक्टर राजकुमार जी, आपके नाम का क्या लगा? आपको कैसे लगा? देखिए, मैंने शिक्षा विभाग में बहुत काम करा है और शिक्षा विभाग में रहते हुए मेरा एक नियम था कि जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा असहाय घर का है, उसको मैं कभी कभी वस्त्र दे दिया करता था और उसकी फीस भी मैं दी है। मेरे घर पर कोई भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आया है तो मैंने कभी उससे कोई पैसा नहीं लिया है, उसकी सेवा भाव ही किया है। और समाज में मेरा यही एक दृष्टिकोण रहा है कि समाज में अगर हम असहायों की सहायता कर